जैन साथियों हम फिर आ गए हैं। कोशिका पढ़ रहे थे, आइए कोशिका में आगे देखते हैं। कोशिका में आइए देखते हैं प्लास्टिड किसे कहते हैं। लवक, लवक किसे कहते हैं। कोशिका में लवक किसे कहते हैं। लवक मतलब प्लास्टिड, प्लास्टिड किसे कहते हैं। लवक, प्लास्टिड, प्लास्टिड किसे कहते हैं। हिंदी में प्लास्टिड, अंग्रेजी हिंदी में लवक कहते हैं, अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं। लवक, लवक क्या है, यह पादपों का सबसे बड़ा, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिका है। लवक, लवक क्या है, लवक पादपों का, पादपों का सबसे बड़ा, पादपों का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, पादपों का सबसे बड़ा, पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादपों का सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है। लवक जो है पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप मतलब क्या होते हैं, पेड़ पौधे, पेड़, पादप मतलब पेड़ पौधों, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक जो है पेड़ पौधों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक पेड़ पौधों का सबसे बड़ा, लवक क्या है, कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक क्या है, यह पेड़ पौधों, पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों में पाया जाता है, यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। लवक क्या है, लवक या पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है, मतलब पेड़ पौधे का सबसे बड़ा कोशिकांग है। या पेड़ पादपों का सबसे बड़ा, या पादपों में पाया जाता है। पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे। पादप हिंदी में पादप कहते हैं, प्लांट कहते हैं, प्लांट भी आप कह सकते हो। लवक क्या है, प्लांट मतलब पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों में लवक पाया जाता है, या पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में लवक जो है पेड़ पौधे में पाया जाता है। या तीन प्रकार का होता है। लवक जो है तीन प्रकार का होता है। लवक तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। लवक तीन प्रकार का होता है। लवक क्या है, प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड। लवक क्या है, पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है, या पेड़ पौधों में पाया जाता है, या पेड़ पौधों में पाया जाता है। या पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक है, या पेड़ पौधों में पाया जाता है। लवक तीन प्रकार का होता है। नंबर एक देखते हैं। नंबर एक क्लोरोप्लास्ट। नंबर एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो, नंबर एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नंबर एक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नंबर एक, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, हरित लवक के, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। यह क्लोरोप्लास्ट यह भोजन, यह भोजन का, यह भोजन का निर्माण करता है, यह भोजन का निर्माण करता है, यह भोजन का निर्माण करता है, निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, या भोजन का निर्माण करता है। यह कहाँ पाया जाता है, भोजन, क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन का निर्माण करता है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। यह पत्ती तथा तना में जाता है क्लोरोप्लास्ट। आणविक, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट किसे कहते हैं, लीको, यानी सी, लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट हिंदी में कहते हैं आणविक लवक, आणविक, आणविक लवक, वणित लवक और आणविक लवक, आणविक, आणविक लवक, आणविक लवक, आणविक लवक, आणविक लवक, लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, या भोजन का निर्माण करता है, या पत्ती तथा तना में पाया जाता है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है, पाया जाता है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। लीकोप्लास्ट या आणविक लवक, यह कहाँ पाया जाता है, यह भोजन का संग्रह करता है, भोजन को स्टोर करता है, भोजन का संग्रह, संग्रह करता है, भोजन का संग्रह करता है। संग्रह मतलब क्या है, भोजन को इकट्ठा करता है, भोजन को इकट्ठा करता है, भोजन को, भोजन को स्टोर करता है, स्टोर करता है।
भोजन को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो हरित लवक होता है भोजन का, या भोजन का संग्रह करता है या भोजन का स्टोर करता है। ठीक, संग्रह करता है, भोजन को स्टोर करता है। यह कहाँ पाया जाता है? ये जड़ तथा ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। जड़ तथा फल में पाया जाता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक क्या है? प्लास्टिड है, अंग्रेजी में कहते हैं। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है लवक, मतलब पेड़ पौधों का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक है, या पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तथा तरा में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब आणविक लवक होता है, भोजन का संग्रह करता है। ये भोजन को संग्रह करता है, भोजन को स्टोर करता है। या कहाँ ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? मतलब आणविक लवक ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। आणविक लवक जड़ तथा फल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अब आइए देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट 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 को वर्णित लवक कहते हैं। वर्णित लवक वर्णित लवक वर्णित लवक कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक कहते हैं। वर्णित लवक यह होता है, यह रंग प्रदान करता है। 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 फलों को रंग प्रदान करता है। किसको? फलों को रंग प्रदान करता है। फलों को रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक होता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक होता है, ये रंग प्रदान करता है। फलों को रंग जो है क्रोमोप्लास्ट ही पर्याप्त मतलब प्रदान करता है। फलों को क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। फलों को रंग प्रदान करता है। फलों को रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, या रंग प्रदान करता है। मतलब क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? मतलब वर्णित लवक का काम है रंग प्रदान करता है। जैसे फलों में रंग कौन मतलब रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है? एक क्रोमोप्लास्ट के द्वारा फलों में रंग निर्धारित होता है। क्लोरोप्लास्ट लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक क्या है? पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक है। लवक 3 प्रकार का होता है, और लवक 3 प्रकार का होता है, या पेड़ पौधे में पाया जाता है। लवक क्या पाया जाता है? लवक पेड़ पौधों में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक होता है, यह भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट आणविक लवक कहते हैं, भोजन का संग्रह करता है, भोजन का स्टोर भी करता है। संग्रह मतलब स्टोर करना, भाई एक बात हुई। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ तथा फल पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट यह रंग प्रदान करता है, या फलों में रंग प्रदान करता है। फलों को रंग प्रदान करता है, या रंग प्रदान करता है, या फलों में रंग प्रदान करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जैसे टमाटर, मिर्चा, जैसे क्या है? टमाटर, जैसे मिर्च, जैसे टमाटर, मिर्च, ये लाइकोपेज के कारण टमाटर, मिर्च लाइकोपेज के कारण इसमें होता है। जैसे गाजर जो है गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। फलों को पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। फलों को जो पीला रंग होता है, फलों में पीला रंग जो है जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल के कारण होता है। फलों में पीला रंग जो होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। एक बार आइए फिर देखते हैं लवक क्या है। लवक को प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड क्या है? पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक जो है पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है, या पेड़ पौधों में पाया जाता है। या 3 प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, यह भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट या आणविक लवक
या भोजन का संग्रह करता है, भोजन का स्टोर करता है, या जड़ तथा फल में पाया जाता है। फलों में पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है, फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट या वर्णित लवक होता है, या रंग प्रदान करता है, तो फलों में रंग प्रदान करता है, मतलब फलों में रंग किससे प्राप्त होता है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से फलों का रंग, फलों में रंग प्राप्त होता है। जैसे टमाटर, मिर्चा, ये लाइकोपेज के कारण इनका रंग होता है। गाजर में गाजर का लाल रंग किसके, कैरोटीन में पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। अब आइए एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, आइए आगे देखते हैं। अब देखें कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एक मिनट और देखते हैं, आइए पहले जैसे देखते हैं ये और ये है एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है, और ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल, ये एनिमल प्लांट है दोनों, ये इतना भाग जो है ये एनिमल प्लांट दोनों में। देखिए एनिमल प्लांट, ये जो रेड कलर मैंने इतना कलर किया है, ये एनिमल प्लांट दोनों में, एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ये जो है एनिमल प्लांट दोनों सेल है। देखिए एनिमल प्लांट, एनिमल सेल का क्या होता है, साइज जो होता है ये स्मॉल होता है, स्मॉल होता है, ये साइज स्मॉल होता है। वेक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें, वेक्यूल्स मतलब क्या होता है, रसधानी पाए जाते हैं, इसमें वेक्यूल्स पाए जाते हैं। ये स्मॉल होता है, इनका साइज स्मॉल होता है, इनका साइज लार्ज होता है, इनका साइज लार्ज, प्लांट सेल का लार्ज होता है, इनका साइज जो है लार्ज होता है, इसमें वेक्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें वेक्यूल्स पाए जाते हैं। वेक्यूल्स, वेक्यूल्स मतलब वेक्यूल्स पाए जाते हैं, वेक्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी ये क्या है, साइज, साइज बड़ा होता है, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इनका वेक्यूल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इनका साइज बड़ा होता है। ये साइज प्लांट सेल, एनिमल क्या होता है, सेल छोटा होता है और इसमें बड़ा होता है। वेक्यूल्स मतलब वेक्यूल्स का, इसमें क्या पाया जाता है, गोल होता है, ये गोल होता है, इसमें गोल पाया जाता है। इनमें एनिमल सेल में क्या होता है, लाओ गोल पाया जाता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, वेक्यूल्स पाया जाता है, ये चौकोर होता है, चौकोर होता है, चौकोर होता है। और इसमें साइज कम होता है, इसका साइज जो है कम होता है, इसका साइज कम होता है, इसका साइज बड़ा होता है। ये इसकी संरचना गोल होती है, इसकी संरचना चौकोर होती है, इसमें वेक्यूल्स पाया जाता है, लार्ज होता है और ये स्मॉल होता है। अब आगे देखिए, इसमें सीलिया पाया जाता है, इसमें सीलिया पाया जाता है, सीलिया सीलिया फ्लीजा दोनों पाए, इसमें सीलिया फ्लेजा पाया जाता है, फ्लेजा, सीलिया सीलिया फ्लेजा पाया जाता है, इसमें सीलिया फ्लेजा दोनों पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसो लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। इनका साइज चौकोर होता है, वेक्यूल्स पाए जाते हैं, लार्ज होता है, कम होते हैं, इसका साइज कम होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कोशिका के, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल जिसे कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, 80 80s राइबोसोम पाया जाता है, 80s राइबोसोम पाया जाता है। 80s राइबोसोम प्लांट सेल में, एनिमल सेल में दोनों पाया जाता है। एनिमल सेल स्मॉल होता है, वेक्यूल्स होता है, बड़ा होता है, इनका साइज बड़ा होता है, यहाँ संरचना गोल होती है। लार्ज, प्लांट सेल में लार्ज, बड़ा लार्ज होता है, वेक्यूल्स पाए जाते हैं, चौकोर होता है, साइज साइज चौकोर होता है, इसमें कम आकार कम होता है।
क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें सीलिया फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। ये इतना हो गया। आइए आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए आगे देखते हैं। आइए देखिए कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, सेल टाइप। सेल कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका दो प्रकार के होते हैं, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियो एक प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, यूकैरियो एक यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, एक यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होते हैं या विकसित होते हैं, अविकसित होते हैं, या विकसित होता है, या विकसित होता है, ये विकसित होते हैं, ये विकसित होते हैं, ये विकसित, ये विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक दो पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक एक पादप में, एक पादप में पाए जाते हैं और एक एनिमल में पाए, एक जंतु में पाए जाते हैं, एक एनिमल, एनिमल मतलब जंतु, और पादप मतलब प्लांट, एक प्लांट, प्लांट में पाए जाते हैं, और एक यूकैरियोटिक दो होते हैं, एक पादप होते हैं और एक एनिमल होते हैं, एक एनिमल और एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये अविकसित होता है, प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है, अविकसित होता है। यह आकार में क्या होता है? छोटा होता है, यह आकार में छोटा है, आकार में छोटा है। तो माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज, इस माइक्रो ऑर्गेनिज कहते हैं, माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज, और माइक्रो ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज, माइक्रो ऑर्गेनिजन, माइक्रो ऑर्गेनी, माइक्रो ऑर्गेनिजन, माइक्रो ऑर्गेनिजन कहते हैं। ये पेप्टिको, इसमें क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल ये क्या होता है? अविकसित होते हैं, इसमें सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल बना होता है पेप्टिको, सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। सेल वॉल जो होते हैं इसमें सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन अविकसित होता है, अविकसित, अविकसित होता है। इसमें सेल वॉल जो होते हैं अविकसित होते हैं, इसमें सेल वॉल अविकसित होते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक, इस माइक्रो, 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 माइक्रोगिनीज, माइक्रोगिनीज पाए जाते हैं। ये छोटा होता है, अविकसित होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, या अविकसित होता है, छोटा होता है, माइक्रोऑर्गेनिज होते हैं। ये सेल वॉल इसमें पाए जाते हैं, लेकिन अविकसित होता है। सेल वॉल क्या होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन के, ग्लाइकन के बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। सेल वॉल जो होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, सेल वॉल पेप्टिडो, पेप्टिडो, पेप्टी, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टी, पेप्टिडोग्लाइकन के बने, सेल वॉल जो होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, ये पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। इसमें सब इनका, इसके अंदर का सबसे बड़ा क्या होता है? प्लास्टिड होता है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन के बने, सेल वॉल अविकसित होता है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, 70 राइबोसोम, 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जीवधारक 21 में केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें
केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए ये यूकैरियोटिक होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम 70 राइबोसोम 70 राइबोसोम पाया जाता है, 70 राइबोसोम पाया जाता है, 70 राइबोसोम पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक उपस्थित रहते हैं, एक न्यूक्लियस अंदर जीवद्रव्य पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो होते हैं जीवद्रव्य, छोटे छोटे जीवद्रव्य होते हैं, ये जीवद्रव्य पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जीवद्रव्य छोटे छोटे होते हैं। और इसमें क्या होता है यूकैरियोटिक में, इसमें क्या होते हैं यूकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं, इसमें सेलुलोज। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, इसमें विकसित होता है, ठीक, ये बड़ा होता है, इनका आकार बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये आकार में बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक के आकार में बड़े होते हैं, ये विकसित होते हैं। इसमें प्लांट व एनिमल दोनों पाए जाते हैं, प्लांट व एनिमल दोनों पाए जाते हैं, प्लांट व एनिमल दोनों पाए जाते हैं, पादप व जंतु, पादप व जंतु दोनों पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, विकसित होते हैं, पादप होते हैं। यूकैरियोटिक में दो प्रकार के प्लांट होते हैं, एक एनिमल होते हैं। इसमें बड़ा, ये आकार में बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक जो होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं, ये जंतु तथा पादप तथा जंतु दोनों में पाए जाते हैं, पादप तथा जंतु में दोनों में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है, शेष अंगों का अभाव इसमें देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक में शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होते हैं, इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है, 80 राइबोसोम पाया जाता है, 80 राइबोसोम पाया जाता है, 80 राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में बड़ा होता है, प्लांट व एनिमल दोनों पाए जाते हैं। कोशिका के अंग इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं। 80 राइबोसोम पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल पाया जाता है। वेहिकल्स मतलब इसमें राजधानी बड़ा होता है, इसका राजधानी, इसमें राजधानी जो होता है, इसमें राजधानी जो होता है बड़ा होता है, इसमें राजधानी बड़ा होता है, इसमें राजधानी क्या होता है, बड़ा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में राजधानी क्या होता है, बड़ा होता है, यूकैरियोटिक में राजधानी बड़ा होता है, राजधानी बड़ा, राजधानी बड़ा है, इसमें यूकैरियोटिक में राजधानी बड़ा होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सबसे इन जंतु तथा कोशिका ये गोल होती है, इनकी संरचना गोल होती है, ये जंतु कोशिका गोल होती है, इनके अंदर सबसे बड़ा अंग पाए जाते हैं। जंतु कोशिका क्या होती है, ये गोल होती है, ठीक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति वाली इसमें राजधानी पाए जाते हैं, ऐसे 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका का चौकोर होता है, इनका आकार जो होता है चौकोर होता है, इनका आकार चौकोर होता है, पहले वाले बता चुके हैं आपको, ठीक है। एक बार फिर देखिए, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये विकसित होते हैं, ये 70 राइबोसोम पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये आकार में छोटा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम होता है। सेल वॉल मतलब सेल वॉल जो होता है अविकसित होता है, लेकिन ये सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। इसमें कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें राजधानी बड़ा होता है, इसमें आकार राजधानी बड़ा होता है, इनका आकार भी बड़ा होता है। ये प्लांट व एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, मतलब पादप व जंतु दोनों पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पादप और एनिमल होते हैं। कोशिका का अंग पाए, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जय हिंद साथियों, आगे देखने के लिए अब आगे क्लास कल आएगी। जय हिंद साथियों।